आप जानते हैं कि कुंभ की शुरुआत कैसे हुई? महाकुंभ के विषय में अनेक कथाएं और मान्यताएं चर्चित हैं। सबसे पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं के राजा इंद्र असुरों के बढ़ते प्रभाव से काफी परेशान थे। असुरों के अत्याचार का अंत कैसे हो, इसका कोई समाधान समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं के सामने विकट परिस्थितियों को सुनकर भगवान विष्णु ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का समाधान बताया। फिर देवता और असुरों ने मिलकर पर्वत मंदराचल को नाग वासुकी की सहायता से समुद्र मंथन शुरू किया। ये मंथन सिर्फ शक्ति के लिए नहीं बल्कि अमरत्व के लिए भी था। मान्यता है कि समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, लेकिन अमृत पान के लिए सुर और असुरों में संग्राम शुरू हो गया। अमृत से असुरों को दूर रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। ये 4 पवित्र स्थान थे: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार जब बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है और सूर्य विशिष्ट स्थिति में होता है, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बृहस्पति की यात्रा लगभग 12 वर्षों में पूरी होती है और इसी खगोलीय संयोग के आधार पर कुंभ पर्व की तिथियां तय की जाती हैं। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योग कुंभाख्य तीर्थ नायके मकरे च दिवानाथे यजगे च बृहस्पतो कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे यति दुर्लभः। प्रयाग में प्रत्येक 12 वर्ष बाद ही महाकुंभ का महासंयोग क्यों बनता है? सनातन शास्त्र में इसका भी निदान मिलता है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि के हों और बृहस्पति मेष या वृष राशि में स्थित हों, तो कुंभ महापर्व का योग प्रयागराज में बनता है। इसी वजह से प्रयाग में कुंभ का महापर्व माघ के महीने में मनाए जाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इन विशिष्ट खगोलीय परिस्थितियों में नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है और इसमें स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु इस पावन अवसर पर संगम तट पर पहुंच रहे हैं।